maximum method is English method. But what can I do? I will explain in Hindi because Hindi is my mother tongue. But original Harikatha will come out my. So I am trying. Little bit I am giving Pushpanjali Lotus with my Satyarth Shri Van Goswami Maharaj Ji's Lotus. हम लोग कीर्तन सुनते हैं हमारे विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर प्रदेश में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। उस दिन वेद व्यास जी का जन्म होता है, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गुरु पूर्णिमा उसी दिन मनाते हैं, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत नाम से जाना जाता है। लेकिन नित्य लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर जी ने उसको माना और उसको इग्नोर नहीं किया है। लेकिन जिस दिन अपने गुरु महाराज जी का जन्म दिवस होता है उस दिन व्यास पूजा प्रत्येक शिष्य अपने गुरु जी की व्यास पूजा उस दिन मनाता है। क्यों मनाता है? कभी ध्यान दिया? ठीक है, हमारे प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत को स्थापित किया उसका पूर्व पक्ष भी तो होगा, क्यों किया? आ रहा समझ में? इसलिए किया कि गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव व्यास की तरह से ग्रंथों का विस्तार करते हैं। श्री व्यास पूजा क्यों मनाई जाती है? श्री वेद व्यास जी ने समस्त ग्रंथों का विस्तार किया था, इसीलिए उनको व्यास कहते हैं। उनका व्यास नाम नहीं था, उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन, नाम ये था, लेकिन व्यास कहा। क्यों कहा व्यास? क्योंकि उन्होंने समस्त ग्रंथों का विस्तार किया था, इसलिए उनको व्यास कहते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी का विचार है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यास गति में गुरु की पदवी को प्राप्त कर लेते हैं वो उनका प्रथम, हम लोगों के यहाँ यही हेरिडिटी उसमें चला रहा वंशज क्रम में कि व्यास गति पर माने संन्यास लेने का मतलब है, संन्यास का मतलब और तरह से नहीं त्रिदंड ले लिया और बस हो गया संन्यास नहीं। जिसको संन्यास देते हैं जो गुरुदेव, उनको व्रत करना पड़ता है कि आज से हम लोग मुकुंद की सेवा करेंगे। इस व्रत का नाम ही हमारे यहाँ संन्यास है। केवल सन्यासी वस्त्र पहनने से नहीं, एकदम मुकुंद की सेवा में तन मन वाणी जैसे भी होगा पूरा हम लोग निभाएंगे। और संन्यास लेने के बाद फिर वो प्रचार में लग जाते हैं। प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रचार का मतलब नहीं है कि केवल अपनी खाना पूर्ति कर देनी, नहीं। गुरुदेव का काम होता है, गुरु का अर्थ ही होता है, गु माने इस संसार रूपी अंधकार जो अटैचमेंट है संसार में हम लोगों का, वो है गु। और रु माने भक्ति रूपी प्रकाश। उस भक्ति में भी प्रेमा भक्ति सर्वोपरि प्रकाश है। जो पर्सनालिटी हमको इस संसार के अंधकार से बचाकर भक्ति की ओर ले जाती है, उस पर्सनालिटी का नाम गुरु है। ये गुरुदेव करते हैं, हर गुरु करते हैं। जो भी गुरु पोस्ट पर आएंगे वो ये काम करेंगे ही। इसीलिए उनका नाम प्रभुपाद जी ने उनको व्यास से संबोधित करके उस दिन व्यास पूजा का समाधान बताया है। जैसे व्यास जी ने पहले एक ही वेद था, अथर्ववेद था, वो इतना क्लिष्ट था, उसमें प्रवेश करना मुश्किल था, इसलिए उसके 4 भाग बांटे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। फिर उसका और सरल रूपांतर किया, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, महाभारत, गीता। उसके बाद में श्रीमद् भागवत जी का प्रकाशन हुआ। उसी प्रकार से गुरु भी हमारे हृदय में इस सब का संचालित करते हैं। 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले गुरु महाराज जी का यूट्यूब में बहुत सुंदर एक आर्टिकल आया गुरुदेव का। वो कह रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात्
महिमा। हम लोगों के ये गान नहीं होता है, कोई वैष्णव इसको नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा मायावाद भरा हुआ है। मायावाद की पहले व्याख्या सुन लें। मायावाद माने गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उनसे पूछो। हम लोगों को बचपन से गुरु महाराज जी ने प्रचार में निकाला था। तो मथुरा में रहते थे, घर माता जी का, पिताजी का घर मथुरा में है, मठ के पास ही था। तो हम प्रचार में गए थे, एक के घर में जब गए तो कहा दीदी आप तो कहते भक्ति करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और दूसरी बहन जी आती हैं, वो कहती हैं सबका नाम लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तू ही ब्रह्म है मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सब क्या करें। मैं कहा आप लोग कुछ मत करो। दीदी कब आती हैं आपके यहाँ? दीदी कल ही आएंगे वो। मैं कहा ठीक है, कितने बजे आते हैं? मैं कहा 1 बजे। मैं कहा ठीक है, मैं 5 बजे आ जाऊंगी यहाँ। आप लोग सब सुनना, बैठना, कुछ बोलना नहीं, बस सुनना। ठीक है दीदी। हम आ गए। मुझे एक की जगह शायद 1:30 बजे आए, कोई बात नहीं, हमारी कथा चलती रही। जब वो आए थे हमने उनको दंडवत प्रणाम किया। अरे तुम ही ब्रह्म हो, हम ही ब्रह्म, एक ब्रह्म दूसरे को ब्रह्म को नमस्कार नहीं करता। बहुत क्वेश्चन पूछे, क्या बताऊं प्रभु, आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एट लास्ट मैंने ये पूछा कि आप ये तो बता सकते हो कि ये मायावाद धर्म किसने स्थापित किया? उसका भी उत्तर नहीं मिला हमको। अच्छा, किसी भी शास्त्र में, किसी भी संप्रदाय के किसी भी शास्त्र में, कहीं वेद में, पुराण में, कहीं भी कोई ऐसा एक उदाहरण बताओ जो जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक है हो गई हो। एक उदाहरण बता दो कोई भी। तो क्या मुक्ति झूठी है? नहीं, मुक्ति किसने कहा झूठी है? मुक्ति परम सत्य है। हमने उनको कथा सुनाई। एक बार चैतन्य महाप्रभु गौर भावुक निमाई हो गए थे, गया से लौट कर आ गए थे। तो गंगाधर जी के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। उधर से गदाधर पंडित जी आ रहे थे। गदाधर पंडित जी डरते थे महाप्रभु से, क्योंकि वो ऐसी ऐसी तार्किक बातों को उठाते थे कि गदाधर पंडित उसका उत्तर नहीं दे पाते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं महाप्रभु से भेंट हो, परंतु भेंट हो गई। तब महाप्रभु ने पूछा, गदाधर तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले हम गंगा जी, हम गुरु जी के यहाँ से आ रहे हैं। तो बोले गुरु जी के यहाँ से आ रहे हो, क्या पढ़ाया आज गुरु जी ने पाठ? गुरु जी ने पाठ पढ़ाया मुक्ति का। बोले मुक्ति किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा आत्यंतिक दुख निवृत्ति रेवा इति मुक्ति। गदाधर पंडित जी महाप्रभु को गौर हरि को बतला रहे हैं। महाप्रभु ने खूब जोर से ताली बजाई। बोले बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बोले ठीक है, अत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकती है, ये मायावाद मुक्ति है। वैष्णव मुक्ति किसको कहते हैं? आप लोग तो सब रोज उसको रूप सनातन में रोज कथा नियम से सुनते हो। आदि प्रभु बता सकते हो वैष्णव मुक्ति किसको कहते हैं? स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह है उसका श्लोक है, स्वस्वरूपी ने व्यवस्थित इति मुक्ति। जो अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए उसको मुक्ति कहते हैं। और हमारे प्रभु जी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप लोग आंसर नहीं देते हो। बहुत सुंदर बोले। ये सत्संग का प्रभाव होता है। महाप्रभु ने लगड़ झगड़ के बताया कि नहीं, मुक्ति उसको कहते हैं जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसे मुक्ति कहते हैं। तो कहते मुक्ति कोई लोक नहीं होता। मैं कहा होता है लोक। विरजा जो लाइन है, जो चित जगत और जड़ जगत को अलग करने वाला जो बॉर्डर है, बस अभी सुनाएंगे उनके विषय में। जो बॉर्डर है चित जगत और जड़ जगत को अलग करने वाला, उस बॉर्डर से लगा हुआ एक लोक है जिसको मुक्ति लोक कहते हैं। हमारे परम गुरु महाराज नित्य लीला प्रभु विष्णुपाद शेषन भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं, उन्होंने एक मायावादी जीवनी छोटी सी बुक निकाली, आप लोग पढ़िएगा हिंदी में। उन्होंने तो निकाली थी बंगला में, पर गुरु महाराज ने उसको हिंदी रूपांतर किया। गुरु महाराज उसमें लिख रहे हैं, जिस नाली में
लैट्रिन बहती है उसमें रहने वाला वो मुक्ति वाला जीव होता है। इतनी गंदी मतलब भाषा लिखी परम गुरु महाराज जी ने। मायावाद का खंडन किया। क्यों किया? क्योंकि मुक्ति जब हो जाती है तो आध्यात्मिक दुख से तो छुट्टी पा जाते हैं, जन्म मृत्यु सबसे छुट्टी पा जाते हैं, परंतु वो उनको स्पिरिचुअल जगत के प्रेम सुख नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए वो ऐसे पड़े रहते हैं। बहुत कुछ बहुत सुंदर सब विस्तार के, विशेषकर मेरे महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी भाषियों के लिए। इतना और उससे ज्यादा योगदान रहा महाराज जी को विदेशी लोगों का, जो महाराज जी हिंदी में ट्रांसलेट किए जिन ग्रंथों को, फिर वो ट्रांसलेट इंग्लिश में, डच लैंग्वेज में, जर्मनी में, डिफरेंट सब लैंग्वेजों में हुए। ये हमारे गुरु महाराज जी का परम वैशिष्ट है। गुरु महाराज जी के वैशिष्ट के अंतर्गत आज हम पूज्यपाद बन महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा एक वैष्णवोचित जिसमें गुण होते हैं, उस गुण की मूर्ति पूज्यपाद हमारे बन महाराज जी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग तो अभी नए नए जुड़े हो। हम लोग पूज्यपाद बन महाराज जी से 1981 से, मेरे ख्याल उन्होंने 1979 में ज्वाइन किया होगा गुरुदेव का, 81 में नहीं 80 में ज्वाइन कर लिया था शायद, क्योंकि 81 से हमारी भेंट हुई उनसे। मैं अपनी अंदर की बात को हम लोग नहीं बताएंगे, पर इतना हम लोग, मेरा इनसे इतना बोझम फ्रेंडशिप थी, केवल मात्र कैसे मैं इनके गुणों को गान करूं, इतने विरक्त रहते थे, इतने गंभीर से ये अपने ग्रंथों का अध्ययन अभी भी करते हैं, ये नहीं अभी नहीं, इतना गंभीर अध्ययन, इनको पता नहीं चलता था रात के 12 बज गए, 1 बज गया, सोना भी है, सुबह जल्दी उसके मंगला में भी जा, मंगला तो मिस कभी करेंगे ही नहीं, बन महाराज जी जहाँ भी रहेंगे मंगला उनको नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे वो 3 बजे ही विश्राम में गए हो। तो इतना इनका शास्त्रों का इतना गहन अध्ययन था। उसी गहन अध्ययन के कारण गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रिय थे। आप सोचो, जो मेरे गुरु महाराज जी का अत्यंत प्रिय होगा, उसके गुणों को हम लोग इस वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इतना त्याग वैराग्य इनके श्री जीवन चरित्र में हर कोई इनको पहचान नहीं पाया। ये त्याग वैराग्य इनका तटस्थ लक्षण है। श्री बन महाराज जी का चरित्र का जो कुछ हम लोग इनका त्याग वैराग अध्ययन अनुशीलन कथा का स्टाइल, ये सब इनके तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण उसको कहते हैं जो अपनी आंखों से दूसरों को देखे भी जाते हैं। इनका स्वरूप लक्षण महाराज जी का बहुत विरल में होता है, बहुत कम होता है। इनका तटस्थ लक्षण था कि हर समय चिंतन में मग्न रहते थे। एक बार क्या हुआ था कि केशव जी बड़े मठ हिंदी कथा चल रही थी, महाराज जी का बृहत्तमृतम ग्रंथ चल रहा था। इनका नियम था कि ग्रंथ का समाप्ति होने पर ये उसमें नहीं रुकते थे, कीर्तन में और उसमें नहीं रुकते थे, आरती में, क्योंकि इनकी सेवा थी कलेक्शन करना। पूज्यपाद बन महाराज जी हमारे कलेक्शन की सेवा में रहते थे, तो बस कलेक्शन करने चले जाते थे। कभी कभी वो कलेक्शन करके ऐसे लौट रहे और हम लोग ऐसे जा रहे हैं अपने मथुरा, अपने घर की तरफ। इनको होश नहीं कि कौन पास से निकल गया, कौन कहाँ से निकल गया। इतने तन्मय होकर उस कथा का रसास्वादन करने आते थे, करते हुए आते थे। उस समय इनको जरा सा टच भी कर दो ना तो शरीर गिर जाएगा। कई बार गिर चुके हैं, गिर चुके थे बाजार में, क्योंकि होश नहीं रहता था, अपने तन में रहते थे कथा में। हम लोग इनके जीवन चरित्र से ये सीख है कि कथा तो हम जरूर सुनते हैं, लेकिन उसका चिंतन मनन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इससे क्या मिलेगा? 2 कान सुन दिए ठाकुर जी ने, एक से हम लोग सुनते हैं, दूसरे से निकाल कर यही रख जाते हैं।
वो अंदर नहीं जाता। आज हम पूज्यपाद वैष्णव ठाकुर का जो गुणान बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इनकी क्वालिटी हम लोग गान करके हमको क्या लाभ होगा? इनके चरित्र से हम लोग वैसा सीखें, वैसा अपना जीवन बनाएं, तब तो कुछ इनका लाभ होगा इनके सुनने से। नहीं तो हाँ, हमने गोपीनाथ मठ में बनाया था, दीदी बोल रही थी, कुछ हमने पुष्पांजलि दे दी, वैष्णवों को प्रसाद करवा दिया, दक्षिणावर्त में जो होता वो कर दिया, लेकिन इससे तुमको क्या लाभ मिलेगा ये पूछना चाहते हैं। मेन यही चीज है हमारे पास कि हम लोग चरित्र तो गान करते हैं, लेकिन उस चरित्र का हम लोग अनुकरण। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? I am asking this question, why I am celebrating Gurudev's Vyas Puja? Why? Which is the main cause I am following the Vyas Puja? That means we should learn from Gurudev's character. How is my Gurudev? Guru Maharaj woke up before 3 o'clock a.m. I woke up 8 o'clock. What is this? What is this? Everybody want, I will serve to Gurudev, Guru Seva, Guru Seva, Guru Seva, Guru Seva. But actually, what is the meaning of Guru Seva? Guru Seva means I should follow the Gurudev's footprints. How Guru Maharaj chanting Krishna name. Which relation Gurudev's between Radharani and Gurudev? And Guru Maharaj little bit giving signal to me that relationship, spiritual relationship. Only Gurudev is giving spiritual relation, nothing else. Every Vaishnava was protecting this relationship, but any Vaishnava is not giving spiritual relation to me. Only Gurudev is giving, and Guru Maharaj is giving this relationship. Then what is my duty? How my Gurudevs following their own spiritual relation? Once a time, Guru Maharaj, my Gurudev sitting on front of room, and I am sitting there, and Guru Maharaj is on mute, and my front me, my Gurudev sitting on spiritual name. He is going there. How? Now you understand. Your Gurudev is not ordinary person. Not he is special. How I can explain to you? Experience has no tongue. Tongue has no experience. How can I explain to you? So I am telling, Guru Maharaj is Pujyapad, especially Guru Maharaj is not ordinary person. He can't waste in one moment. In 1 minute is very far. 1 moment is not this. You are talking to Gurudev, but Guru Maharaj absorb any sweet pastime. Like this, your Gurudev, this is a good, your Gurudev is so Lakshana. Every Vaishnava, every Gurudev has 2 Lakshana, 2 symptoms, in neutral and Swarup. That's Swarup Lakshana. Your Gurudevs, my Pujyapad Bandhu, that Swarup Lakshana is in 24 hours, remembering in Radharani sweet pastime and established on Swarup, and by this Swarup worshipping and doing seva, Vrishabhanu Nandan is lotus feet. Like this, my Sanatan Goswami ji, my Raghunath Das Goswami ji, my Rup Goswami ji, doing like this sadhan bhajan. You have not relationship. You are not very close is Gurudev, but I am very close to Guru because I am only one person talking, nothing else. My student life now I am on my student life. Every time I am ready for learn any bhakti thing, no problem for me. But my Guru Maharaj time
Gurudev, very rare. I'm not talking anybody person. Everybody person telling she is very proudly girl. Tell, I have no effect on my character, nothing. Because I have no time, I'm talking with best of her time. Only talking Pujapad Bhan Maharaj. That time is Sudhanna Krishna Prabhu. Any devotee is telling Subal Sakha Prabhu. But my Guru Maharaj what time taking that name? Sudhanna Krishna Prabhu. Anyway, so my Guru Maharaj was loving because very concentration mind hearing the Gurudev's Hari Katha and so nicely, so deeply asking question from Gurudev in Katha times. If he is not understood, frankly asking the Gurudev, Maharaj, what is this? Once a time he is asking, Guru Maharaj explained Anurag symptom. What is the meaning of Anurag? What is the Anurag symptoms like this? So he is asking, Anurag has two symptoms. One is telling Swasambed Dasha. Another symptom name is Javat Ashravritti. He is asking Maharaj, can you again explain what is the meaning of Javat Ashravritti? Maharaj, so happy. I can't explain to you. Like we say, lotus flower, sun rays coming and lotus flower automatically bloom. Similar, the question asking and Guru Maharaj so happy. And Guru Maharaj explain again what is the meaning of Jagat Ashravritti, what is the meaning of Swasambed Dasha. Like this high level he is asking that question. So you are very lucky. So like this surrender is lotus feet of my Pujapad Bhan Maharaj. So many Hari Kathas Pujapad Bhan Maharaj is how Bhan Maharaj is doing Gurudev Seva. Because he born in Bengal side. There is not too much hot. In my, especially my Mathura Vrindavan, hot is dry hot. Very dry hot. And he many times he faint. How many times? Every summer times giving the Guru Maharaj is arranging for saline and glucose. Too much health gone. Like this, very bad health. Even Guru Maharaj taking the test, telling Sudhan, now very summer season came, you should return Bengal. Maybe 2 months living there, that hotness gone, then you are come back. He will not ready any by condition, not going to Bengal. Why not? Because Bengal is not kind like this Gurudev association. For association purpose, he is not going anywhere. So that how he has this greed. Can I have that type of greed? If I have not that type of greed, should learn from your Gurudev's character. How is your Gurudev's character? Very truthfully speaking. Never. He doesn't know what is the meaning of criticize. What is the meaning of lie? Nothing knowing. Who is she? Mother. Yeah, women in here. They were wrapped up, yeah. So maybe she will speak. No, I don't think so. Her health's not strong enough. Okay. So She'll just listen. my Guru, Pujapad Bhan Maharaj ji honestly doing Guru and Vaishnava Seva. They did Dandavat Pranam Dede.
about my Bandhura's character. And how is Gurudev, your Gurudev's specialties? So first, you should learn and remember, your Gurudev is Braj Rasa Rasika. Very tough for find like this Braj Rasa Rasik Vaishnava. Very tough. Now this time I am looking at many sannyasi, Pujipat Siddhar Maharaj, Pujipat Madhav Maharaj ji, Pujipat Siddharthi Maharaj ji, many sannyasi. They are also speaking very nice, very highest katha. But little bit my Bandhu has specialities. What is his speciality? Bandhu has very frankly or very boldly telling Rasik Katha. Everybody is not telling like this. That is a Pujipat Bandhu Maharaj's speciality. And you are not understand, I am doing any criticize or no. I don't want any offense or any Vaishnava university. I am not telling. My Gurudev's, this is my Gurudev's specialities. My Guru Maharaj, every speaker is topmost. My any speaker, female or male, any speaker have so qualified any topic, any time given to any speaker, and that they are not looking here and there. Give me Harikatha. Any topic, any time giving Gurudev's, any speaker. Now you are understand how is my Gurudev's personality, how is my Gurudev's quality. How is my Gurudev's quality? You are listening like this. But if you are my friend, my Gurudev, I am giving an example like this. Vichitri Didi, Tumu Vidya Didi, maybe you should not know it, maybe Prabhu's knowing. Little Tumu Vidya. Gurudev has two Tumu Vidya. A tall Tumu Vidya Didi is here. But little Tumu Vidya Didi is after Gurudev, I didn't see. She came in Braj or not, I am not looking. Very nearest and dearest my Gurudev, and so qualified. Vikiti Didi, Shaviti Didi, Bakura Didi, they are also my god sister. So qualified, giving my and the it's not the nice Harikatha. Why? That is my Gurudev's speciality to every speaker. But among all speakers, my Pujipat Bandhu Maharaj has this special quality, so nicely speaking Rasik Katha. Telling every sannyasi, but not so boldly and not naturally way. He is that is a Sarupa Lakshan. Bandhu Maharaj has this Sarupa Lakshan. Also, Bandhu Maharaj is so much doing his Gurudev's Seva. How I can explain to you, I am telling to you, Bandhu Maharaj has not, body is not powerful, not strong. Bandhu Maharaj is body like this, like very skinny. And internal also, physical also very weak. But strong power, spiritually strong power he has. So Maharaj is giving, don't do any seva, you should collect for collection in market. So Pujipat Bandhu Maharaj is both time, morning and evening, both time collecting money from market. And Bandhu Maharaj so nicely giving Harikatha, collected that money giving, and Bandhu Maharaj explained, you are giving that money, what are you doing with that money? You can't believe, I am giving that money for Gurudev's lotus feet. And Gurudev, why this money served to Radha Krishna, Radha Vinod Bihari, and then that by this service, this reflection coming in your character. This type so strong giving Harikatha and collecting that time 11 rupees, 5
it only so you can't imagine how your Gurudevs done hard work with Gurudev Lotus Tree. And what result coming? Very nice result coming. You are looking your Gurudev character. हम अपने गुरु महाराज की अगर अंतःकरण से अगर सेवा करते हैं तो क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट आता है? ये रिजल्ट आता है कि हमारा तन मन प्राण एकमात्र भक्ति के ऊपर ही टिक जाता है, फिर मन बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है। यही निष्कपट गुरुदेव की सेवा का फल है जो हम लोग पूज्यपाद अपने महाराज जी के चरित्र में देखते हैं। I'm confused very. I'm looking person owner for support. I am telling what I am doing Gurudev Seva. What Guru Maharaj means what Guru Maharaj giving me so nicely result coming. What result coming? I am giving an example. Time is, if your time is over, then tell me. Okay. 5 minutes we have. Nice evening time 3:30 to 4:30. I am giving on both times. I am giving online Hari Katha. Morning Hindi, evening English. At 3:30 to 4:30 and morning 6 to 7. Morning Ras Panchadhyay, evening Bhajan Rahasya. This Granth is going. One stroke of 50 young, one stroke coming from Radha Rasukhanidhi. Standing there, Sri Prabhupada, and why I am touching that stroke? Because that stroke is my Guru Maharaj. All Guru Maharaj's character came out by this stroke. Telling, hey Vrishabhanunandani, when they coming in my life, I am servant to you. I want your maid servant post. Then he is looking how Radharani is please me. If Radharani is not happy with me, then he is not giving that type of blessing. So Prabodhananda Saraswati Path telling, hey Sri Swami Ji, hey Sri Kishori Ji, how is your beloved? Your beloved is apar ras sar vilas murti. Who is telling? Prabodhananda Saraswati Path requesting, praying Lotus feet of Sri Vrishabhanunandani. Hey Shamaju, your beloved is not ordinary beloved. Ras sar. What is the meaning of ras sar? Ras sar means Matnak Mahabhav. Shri Kishori ji's Matnak Mahabhav ras is sar. Sar means essence. So this hey Shri Shamaju, your beloved, your Shyam Sundar, all time hungry, thirsty for drinking your Madhanath Mahamot. And Radharani is very happy, looking at her beloved happiness. So she is very happy and telling, oh, don't loudly tell, I want your maid servant post, I want your maid servant post. Don't tell, don't loudly tell. Well, why? Because everybody is doing criticizing for me. Can I speak Hindi? Then I will translate English. वो कहते हैं किशोरी जो आपके प्यारे रस सार विलास मूर्ति हैं, उसकी आप मूर्ति आप ही आपका ही प्रेम स्पीकर हो एकदम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। श्री किशोर जी इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे भैया युक्ति जोर जोर से मत बोलो कि हमको अपनी मेड
इसमें चुप रहो, मैं चुपचाप तुमको कालिदास की पदवी दे दूंगी। कौन कह रही है? श्री राधा रानी कह रही है। किससे कह रही है? प्रबोधानंद सरस्वती पाद वाले। हम लोग भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। Can you explain it in English? This did give me a little bit in between because I'm coordinating. Okay. Very good. Finish that. Miss Shri Radha Rani is very happy and managing Radha Rani Balidasi post. How I will easily get that post. Then my Guru Maharaj explained. On would explain by this shloka, telling if any devotee want Radha Rani's maid servant post and Radha Rani's service, who did not want? Everybody want? Then Guru Maharaj giving process. Which process you are following and sure and quick, both condition giving Gurudev, sure and quick get Radha Rani's maid servant post. Guru Maharaj said, first, that devotee has this greed, then that devotee surrender lotus feet of Rasik Vaishnava. So what's last 2, 3, 4, 5 minutes I am taking one to finish. Your Gurudev is Braj Rasa Rasik. They have this seed. Which seed? Krishna Seva Vasna seed. According seed, automatically this fruit came out from that seed. Similar, your Gurudev, my Guru Maharaj giving Krishna Seva Vasna seed our heart, your heart. Are you experienced? Are you knowing? Nothing. You are not knowing. But very hiding in initiation time. This is my Gaudiya Vaishnava initiation means. Initiation means not giving only mantra in ear. Immediately Gurudev binding my relationship by my Aradhadev, my Kishore Lotus. That is my initiation's importance in my Gaudiya Vaishnavas. Are you understand? Then your Guru has also Pujapad my Satir Tushir Bandharaj is also Brajaras Rasik Vaishnava. If he is Rasik Vaishnava, how they have seed? Sure, Rasik Seva seed. Krishna is very much in personality. Which personality I want? Ismaral Jara Lakhandanam Silasimam Mandanam Devi Padapallam Mudare. That Krishna is my Arada Krishna. That Krishna Seva Vasna seed, very hiding way, he giving your heart. My Gurudev is giving my heart. No doubt in this way. If that seed is not coming my heart, how that greed came out my heart? I'm not going that way. Who is following that way? That Vaishnavas and Gurudev is giving that type seed. This seed is, my Guru Maharaj showing this process. That seed is sprout. Which time is sprout? Like this listening Hari Katha. Meditate and explain like this. That three things is coming same time and this seed is sprout. How I am knowing? My seed is sprouting. How I am knowing? That automatically this taste coming in my heart. Automatically I am that type of Harikatha impressed. I am searching where I am going. I am hearing like this Katha. Who is telling me how is my Radha Rani? How is Radha Rani's qualification? How Radha Rani's good quality? How Radha Rani's Karuna? Karunai Karuna Varike Sanakasana Paranitra. I am hearing, but I have no experience. Who is helping me?
this seed is sprout in my heart. Are you understand? So I don't want to, before Prabhu's telling me, finish my heart, I'm telling Pujapat Maharaj's lotus feet. But last I am telling you are very, very lucky. Find like this Vaishnava's lotus feet of that space. Easily, that is not a small lucky symptom. I'm very, very lucky, very. Countless words I am chanting and chanting and chanting, and that then this word like this find Guru and Vaishnava's lotus feet space. So I am also requesting lotus feet of Maharaj, please me and giving your hardly mood upon my heart, not mine, or Vaishnava's heart giving. And then we are following Brajada Sadasya Bhakti's path. Vansha Kalpataruhyasya Kripasindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Thank you so much for the Karikatha. We got to know a lot more about Gurudev and Guru Tattva. So now we're proceeding towards, Pushpanjali, spell called Shri Prabhu and Sundar Gopal Prabhu, please. Good. Kishore, Haribol. Kishore Prabhu, please come. Yes, Kishore Prabhu. ये किसी का फोन है